पप्पा पप्पा मेरे प्यारे पप्पा, आज हमारा शो टेबल पे होगा। अबे टेबल पे खाना होता है भाई, तो बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। आपकी और सना भाभी की लव स्टोरी स्टार्ट यार कैसे बहुत सिंपल है, मैंने ईमेल की भी कोई जवाब ही नहीं। भाई कह रहे यार मैं यहाँ पे रिश्ता कर रहा हूँ, मैं नौकरी मांग रहा हूँ। ईमेल की मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैलेंस देखा। पहली बार अम्मी ने जोरदार थप्पड़ लगाया। ओ भाई बकायदा। गेस करने के इनके पासवर्ड क्या हो सकते हैं? एजाज भाई। इंजीर, खजूर, ऑलिव, कोई इस 2 इंजीर 2 खजूर। आजकल इसकी भी बड़ी जरूरत है वैसे। ए ओ आ है का यारे यारे ओ। तो ये थे फैसल भाई हमारे साथ। फैसल भाई थे नहीं है भाई। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। और आज मैं फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं आज वाला एपिसोड कर रहा हूं, क्योंकि आज जो शख्स मेरे शो में गेस्ट हैं वो एक इंसान नहीं, वो एक बहरूपियां हैं। वो शक्लें बदल बदल के, किरदार बदल बदल के हर बार आकर हमारा दिल जीत लेते हैं। और अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो इंडस्ट्री है, बल्कि इस वक्त की नहीं, सॉरी गलत, मैं इसको ठीक करता हूं, पिछले 25 साल से लेके अब तक की जो इंडस्ट्री है, इनसे बड़ा अदाकार पाकिस्तान ने नहीं देखा। चाहे वो सीरियस रोल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक प्यार करने वाला शख्स हो, चाहे वो एक अच्छा बेटा हो, या चाहे वो विलन हो, इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मार्क माय वर्ड्स। मैं इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेंटोर हैं। आपकी भरपूर तारीफ बुलाते हैं मिस्टर फैसल कुरैशी। पप्पा अस्सलाम वालेकुम मेरे पप्पा, मेरे प्यारे पप्पा। आई लव यू पप्पा। सर 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 क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारा शो टेबल पे होगा। ऐसा हो जाएगा? अबे टेबल पे खाना होता है भाई। सर हमारी भी खाना ही है सर। हाँ बिल्कुल, हमारा भी खाना यहीं से आ रहा है। कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच फैसल भाई। थैंक यू बहुत बहुत मुबारक। आई लव यू सर। आप आए, बिल्कुल ड्यू था आना, तो आ गए भाई। और हम ऐसे नहीं कहते हमारे बड़े भाई हैं, वाकई ये बड़े भाई हैं और हमें छोटे भाइयों की तरह रखते हैं। आई लव यू फैसल भाई। आए सर, आपकी चेयर आपका वेट कर रही है। और लोग यही कहेंगे कि भाई आज कौन से टेबल पे बैठ के शो हो रहा है। सर 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 आप बैठेंगे ना 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 सर, पहले आप क्या गीदड़ संगी खाई हुई आपने, मतलब क्या कर रहे हैं ये? क्या कोई किरदार पर हाथ लगा रहे हैं, वो कोई किसी पत्थर को हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो जाता है, क्या है ये भाई, क्या फार्मूला है? पता नहीं यार। मैं वो एक जुमला कहता हूँ कि अल्लाह दिया बेपरवाहियाँ खोते खान मलाइयाँ। वाह! तो हमें तो पता ही कुछ नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं कोई इतनी प्लानिंग नहीं करता, या आई एम नॉट मेथड एक्टर कि मैं तो कई दफ़ा जब नए डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको ये कहता भी हूँ कि भाई जो एक टेक हो जाएगी, दूसरी टेक वैसी नहीं होगी, पहली ऑर्गेनिक है। हाँ, तो जो तीसरी होगी वो कुछ और होगी, चौथी कुछ और होगी। तो वो लोग बड़ा परेशान होते हैं। मतलब आप मेथड एक्टर नहीं है, आपका अपना मेथड है। पता नहीं, वो खुद ही होता है जो भी होता है। हाँ, तो अच्छा फैसल भाई, पाकिस्तान की अगर फिल्म की तारीख देखी जाए रिसेंट हिस्ट्री में, तो बशर मोमिन एक कैरेक्टर, एक मतलब बेंचमार्क था। बिल्कुल। जब भी कोई विलन करता था कहता यार वो फैसल भाई का बशर देख लेना यार, वो उस तरह का विलन चाहिए। हुक आया, हाँ, और हुक में जो आपका कैरेक्टर है उसने बशर को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। भाई क्या हुक है क्या भाई? जितने भी लोग देख रहे हैं यार, ऑब्वियसली आप सब हुक को फॉलो कर रहे होंगे। हुक वाले किरदार के पीछे की कहानी क्या है यार? अभी तो कहानी एक्चुअली शुरू हुई है, अभी हम खोलेंगे नहीं ज़्यादा। जब अब पता नहीं आपका जब ऑन एयर होता है ये एपिसोड कहाँ तक जा तो रहा हम है? कौन से एपिसोड पे होंगे, लेकिन हुक के पर यह है कि अभी कहानी आगे बढ़नी है। और ऑब्वियसली वो एक पावरफुल आदमी है, पॉलिटिशियन है, फिर ऊपर से ईमानदार भी है, दिल का बुरा नहीं है। ये एक अच्छी बात है जाफर इलाही की कि वो इज नॉट मतलब बैड कैरेक्टर, दिल का अच्छा है, बस सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज है, बिकॉज वो ऑब्वियसली जो खानदान से उसको चीज़ें मिली हैं तो वो उसको लेके चल रहा है। पर हाँ, लोगों का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने कुछ दिनों पहले एक कोलाज वीडियो लगाई थी, हाँ, जिसमें आपके
कुछ कुछ किरदार, मैं कहूँगा ये नहीं कहूँगा कि सारे किरदार, लेकिन जो आपने किए थे उसमें से बुके था, लेकिन ऑलमोस्ट 100 कैरेक्टर्स का बुके था। कैरेक्टर्स है, लेकिन वो भी पूरे नहीं थे जो आपने किए हैं। हाँ काफी उसमें से नहीं थे। हाँ यार हर किरदार में फैसल भाई आप एक अलग इंसान दिख रहे थे, जिस पे फिर मैंने नीचे कमेंट किया कि ये इंसान बहरूपिया है। तो यार ये क्या लोग आप अलग से डलवाते हैं अपने अंदर या अंदर से निकालते हैं? या देखो, एक एक्टर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है उसकी ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आते जाते लोग मिलते हैं आपको, आप लोगों से मिल रहे होते हैं, हर तरह का इंसान मिल रहा होता है आपको। आपको हर वक्त जो ऑब्जर्वेशन की मशीन है वो ऑन रखनी है। हाँ। हर वक्त आप जिससे भी मिल रहे हैं उसको सेव करते रहें, उसको वाह, सेव वाह, करते वाह, रहें। और फिर उसके बाद जो एक दूसरा पार्ट आता है वो आता है एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन के लिए कब कौन कहाँ फिट आता है, कहाँ से फिट हो जाता है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे मैं लोगों को बता चुका हूँ, मेरे बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे मैं अगर बशर की तुमने बात की तो मैंने बाकायदा नुमान इजाज साहब से बात करके मैंने हल्का सा नुमान भाई को मॉडर्नाइज किया। फिर मेरा एक सीरियल था रंग लागा, तलत साहब को थोड़ा तेज किया। फिर मुकद्दर है तो शफी मोहम्मद शाह साहब हैं। सो नदीम साहब अक्सर सीनियर्स को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ, सो मेरी अक्सर ये कोशिश होती है कि मैं जिनको देख के सीखा हूँ, मैं जिनकी वजह से आज यहाँ पर हूँ, चाहे वो फिरदौस जमाल साहब हैं, आबिद अली साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, ख़याम सरहदी साहब, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, मुनव्वर ज़रीफ साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब। सो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती ने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स पैदा किए हैं और कर रहे हैं। अल्लाह करे ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। और जो आप कैरेक्टर्स करते हैं ना, अच्छी बात उनकी है कि वो रियलिस्टिक होते हैं, उस तरह वो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे उसको किस तरह से बिठाते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली होता है। मतलब जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ, मैंने अभी भी ये बात एक जगह की थी, तो स्क्रिप्ट मुझे खुद कहता है कि यार ये आदमी मैं हूँ, ये आदमी मैं हूँ। एग्जैक्टली, तो वो खुद ही आ जाता है, पढ़ते पढ़ते आ जाता है वो। सना भाभी जिस तरह की पर्सनालिटी है, हाँ। प्यार करने वाली, लविंग, हमारे लिए तो मदरली फिगर है वो। और उनका आपके साथ एक बेंटर चल रहा था, क्योंकि हमने साथ ट्रैवल भी किया, तो सना भाभी की आपके साथ नोक-झोंक चल रही होती है। तो इस तरह का कोई सीन ऑन स्क्रीन आता है तो सना भाभी कहती है उनके साथ तो बड़ा कर रहे हो। अभी बल्कि ये हुआ, एक सीन था, वो ड्रामा मेरा चल रहा है फ़र्क, तो उसमें बेटी के साथ एक सीन था, मैं जिस तरह उसको समझा रहा होता हूँ, तो वो सना ने स्पेशली वो वीडियो बनाई है कि इस तरह तो आप मुझे समझाते हैं, तो मैंने उसको आगे से यही कहा, मैंने कहा तुम भी तो बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। एक ऑब्वियसली वो एक मेरा अंदाज है समझाने का, तो वो मैं जिस तरह मैं बात करता हूँ, अब फ़र्क में मैंने कोशिश ये की कि मैं बिल्कुल उसको मैंने नेचुरल जैसा मैं हूँ मैंने ऐसे ही रखा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस हो गया, एफर्टलेस करके बिल्कुल उसको। अच्छा, आपकी लव स्टोरी का क्या आगाज़ था, ज़रा बताएंगे? काफ़ी लोगों को ना इसका अंदर की कहानी पता नहीं है। आपकी और सना भाभी की लव स्टोरी स्टार्ट यार कैसे बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है। मैंने ऑनलाइन मिले थे आप? नहीं, हम एक दोस्त की शादी में मैंने देखा था, और मैंने बड़ी कोशिश की क्योंकि हम आज़ाद थे भाई, और काफ़ी जवान थे। शादी में फुल लाइन करा रहे थे भाभी को, देख लो ना मेरी तरफ देखो। हाँ, और कोई इधर से कोई जवाब नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, तो खैर वो उन्होंने ये कहा फैसल कुरैशी होगा, घर भी होगा। हाँ, तो खैर वो बड़ी मैंने बहाना करके मैंने एक ईमेल उन्होंने अपना मुझे दिया, बिकॉज मैंने कुछ पिक्चर्स बना ली थी, तो नंबर भी नहीं दिया, ईमेल दिया, तो वो बात आई गई हुई कुछ भाभी जा रही थी मामला फॉर्मल ही ले, ईमेल पे बात होगी सिर्फ। तो वो कुछ ज्यादा करोगे तो सीसी भी कर दूंगी मैं। तो वो बात आई गई हुई, वो आई गई हो गई, कुछ 1.5 साल गुजर गया। और 1.5 साल 2 साल गुजरने के बाद मैंने ईमेल की भी कोई जवाब ही नहीं, मैंने फिर एक और ईमेल कर दी बैठे बैठे। भाई कह रहे यार मैं यहाँ पे रिश्ता कर रहा हूँ, मैं नौकरी मांग रहा हूँ, ईमेल किए। और मैंने डायरेक्ट मैंने कहा कि आई वांट टू मैरी यू, तो उसने कहा कि रियली, मैंने कहा या, तो उसने कहा ठीक है, टॉक टू माय फादर। मतलब शादी में मिले, हाँ, उसके बाद ईमेलिंग हुई और आपने डायरेक्ट शादी का ऑफर कर दिया? हाँ, मैंने फिर नंबर लिया, मैंने कहा मैं आई वांट टू मैरी यू, तो उसने कहा कि आप मेरे अब्बा से मिल रहे हैं, तो मैं फिर उसके अब्बा से मिला, तो मैंने उसके अब्बा से बैठ के सीधी बात की। मैंने कहा देखें, उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू वांट टू, मतलब वो बड़े अंग्रेज टाइप है, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मैंने कहा आई एम इन शोबिज़,
और मेरे पास अगर आप इधर उधर देखें तो कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। रश लगा हुआ है मेरे पे। हाँ नहीं, मेरे पास तो रश नहीं लगा हुआ यार, एमी मतलब आगे पीछे फजूल रश की लगा बात, हुआ है। वो वाली बात थोड़ी है, ये वाली भी तेरे भाई पे मरती है, वो वाली भी तेरे भाई पे मरती है, वो वाला कोई सीन कोई नहीं मरती है। ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। जो नहीं मरती भाई घर पे मार के आता है उनको। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार मैं आई वांट टू सेटल डाउन, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी बेटी में हाँ, मैंने कहा मुझे लगता है कि एक अंदर से आवाज़ आई है, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो आवाज़ दिल से आती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। सो अल्लाह का शुक्र है कि अब माशाल्लाह से 12-13 साल होने को हैं। तो ये थे फैसल भाई हमारे साथ। फैसल भाई थे नहीं है भाई, अरे थे मतलब के रहेंगे। हाँ। ये है फैसल भाई और रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए द नाइट शो विद अयाज समो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी माय ब्रदर फैसल कुरैशी। फैसल भाई, इंटरनेट पे हर किसी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है ठीक है, और पुट्ठा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, जिसके दिल में आता है वो कुछ ना कुछ लिख देता है। ये गाड़ी है, ये बंगला है, हाँ। इसके साथ ये अबे हाँ, मैंने भी देखा वो अपना बंगला, मैंने कहा यार ये तो दिलवा दो मुझे। उसी का यार तुमने मेरी वीडियो बनाई है, ये बंगला भी यार ये मुझे बंगला दिलवा, पता नहीं कुछ 5-6 हज़ार गज का बंगला था यार। हाँ, मैंने कहा अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे यार। हाँ, क्या पता किसी के हाँ को कबूल हो जाए भाई। कबूल हो जाए, सही बात। बना नहीं, क्या करो, बनाओ बनाओ। हाँ बनाओ। हाँ, कोई कबूलियत का वक्त की हो होता सकती है, है। किसी की लग गई दुआ तो हो गया था। खैर फैसल भाई, इस तरह के कुछ सवाल हैं, पर्दा अच्छा। आपने उठाना है। तो पहला सवाल है, क्या फैसल कुरैशी को फेल होने पर मार पड़ी है। हटाएं पड़ी है? हाँ। पहली बार अम्मी ने जोरदार थप्पड़ लगाया। ओ भाई बकायदा धमाया। क्या बात करें, कौन सी क्लास में फेल हुए थे? मेरे ख्याल से ये बात है 7th की। आप 7th में फेल हो गए मैं थे? 7th में फेल हो गया था। तब मतलब असल में वो ये रहा था कि कराची लाहौर अच्छा, बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट हो रहा था। स्कूल चेंज होने के स्कूल बाद चेंज होने की वजह से, मतलब लाहौर में मैं कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ा था, यहाँ कुछ और सिस्टम था। सो फिर मैं वापस लाहौर गया तो किसी और स्कूल में चला गया, तो वो ऐसा जम था कि वो समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ। और दूसरा मसला ये था कि वो मेरे घर वालों को 9th में जाके पता चला कि मुझे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया है, हाँ। तो वो उसकी वजह से भी मुझे एक बहुत इशू होता था। ओके ओके। तो वो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको रिकवर किया काफ़ी, लेकिन अब फिर थोड़ा मुझे डिस्कैल्कुआ की तरफ मैं ज़्यादा आ गया हूँ, जिसमें नंबर्स मेरे हिल जाते हैं। तुम लोगों को तो पता है, सारे दोस्तों को। हिसाब किताब मुझे मुंशी बनाया होता है कितनी दफा तो। पैसे बांटो, पैसों को यूं करो। ओके जी, क्या फैसल कुरैशी को ड्रामे के सेट पर बद इंतजामी देखकर गुस्सा आ जाता है? मुझे पता है गुस्सा किस बात पे आता है। एक, जब मेरा काम सफ़र कर रहा हूँ, हाँ। कि आप आके बैठे हुए हैं सेट पे, काम नहीं हो रहा है, अब आपको पता है कि एक आदमी ने जाना है, तो फिर वो काम जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज इन दी एंड काम सफ़र कर रहा होता है। फिर दूसरा मसला ये होता है, मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है कि एक प्रोड्यूसर है जो दिल से ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो किसी भी चैनल का है, बिकॉज 2-3 लोग हैं जिनके साथ मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि यार आपने कॉल टाइम दिया हुआ है 8 बजे का, या उस दिन कोई इवेंट आप शूट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर का लाखों रुपया लगा हुआ है और लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे तकलीफ होती है उस चीज़, क्यों, बिकॉज आई बीन थ्रू इट। मैं खुद प्रोड्यूस करके देख चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कितना नुकसान हो रहा होता है। फिर जब आप फारिग बैठे हुए हैं सेट के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर जब एक्टर्स जो हैं वो हर बात पे उनको किसी न किसी किस्म की शिकायत होती है, तो मुझे उनसे ये मसला होता है कि भाई किस बात की शिकायत है, आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी जगह आप काम कर रहे हैं, अच्छा कैरेक्टर है, जब हर चीज़ अच्छी हो रही है तो फिर शिकायत किस बात की है? जिस काम की वजह, मतलब होने की शिकायत हो रही तो कई दफ़ा ये होता है कि मैंने यहाँ जाना था, मैंने वहाँ जाना था, मैंने ये करना था। अरे भाई, तो ये किसने करना था? हाँ। तो उस पे मुझे मुझे बिल्कुल गुस्सा आता है, और मैं बदतमीज़ी भी कर जाता हूँ। और मुझे एक और गुस्सा आता है कि बहुत सारे जूनियर्स जो सीनियर्स का एहतराम नहीं करते हैं, उस पे मुझे थोड़ा वाकई मीटर घूमता है मेरा। क्या फैसल कुरैशी डाइट तो करते हैं, हटाइए जरा, लेकिन खाने पीने के शौकीन भी हैं? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों जख्मों पे नमक छिड़क हाथ रख दिया तुमने, जख्मों पे नमक छिड़क दिया तुमने। यार फैसल भाई, 1 मिनट, क्या दुश्मनी है आपको अपने आप से
कभी आप 20 किलो वजन बढ़ा देते हैं, कभी 20 किलो वजन कम कर देते हैं, ये क्या भाई क्यों कर रहे यार हैं body मैंने के साथ? लास्ट वजन बढ़ाया था मुकद्दर में जी। वो भी ये हुआ कि मैं अच्छा खासा अपने आप को स्लिम कर रहा था एक सीरियल के बाद। तो अचानक से जब शेरजाद घर आई तो उन्होंने आके जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, फिर? मुझे तो एक 54-55 इयर्स का एक जागीरदार आदमी चाहिए, वडेरा चाहिए, हैवी बेल्ट। हाँ तो ये तो आप वजन बढ़ाएं। हो तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने खाना पीना शुरू कर दिया। कितना 20 किलो 10 किलो? मैंने 20 किलो बढ़ाया 20 किलो था। बढ़ाया था। और फिर ऐसा बढ़ा कि फिर कोविड आ गया बाद में, फिर छुट्टियां। तो फिर छुट्टियां, तो अब क्या करें, फिर और बढ़ गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा अपने आप को कम किया, फिर फतूर के लिए कम किया, दिल मोमिन के लिए और कम किया, फिर अब बिल्ड कर रहा हूँ। ये भूख वाला और ये जो टेस्ट वाला जो आपका एक है पैलेट, उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं फिर? यार बस कभी कभी ऐसे ऊपर मुंह करके शिकायत करता हूँ और कहता हूँ कि वहाँ पे वजन ना बढ़े बस। ओके जी, क्या फैसल कुरैशी शूट से फारिग होकर सीधा घर जाता हूँ। लड़की के गेटअप में घर चले गए? हाँ। ये क्या हुआ था? किस दिन मेरा ब्याह किस दिन मेरा ब्याह Okay, होगा? वो हुआ ये कि वो तो लेट पैकअप होता था वैसे भी। हाँ लेट पैकअप होता था। फिर एक दिन सना ने कहा कि आयत छोटी थी उस वक्त, मेरे ख्याल से 3 साल की थी या Okay. 2.5 साल की थी। तो उसने कहा कि आप ऐसे ही घर आ जाएं। तो मैं अच्छा, भाभी की फरमाइश थी ये? हाँ, तो मैं पूरा तैयार होके, विग शिग लगी हुई है, मैंने कपड़े पहने हुए थे शीदों के, और मैं ऐसे ही घर चला गया सीधा। ओके। और आयत अब मुझे देख रही है, मैंने कहा क्या हाल है? अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि आवाज बाप की आ अब्बा रही या है पप्पा है? कि अब्बू है कि पप्पू है। तो वो रोना शुरू हो गई। फिर मैंने बेग उतारी जल्दी से, मैंने कहा आयत मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो वो डर गई थी कि मतलब ये क्या हो गया। नहीं बस को कुछ और ही लगा। उसने कहा ये यहाँ तक कैसे आ गई हमारे पीछे? घर में ही आ गए। घर में ही आ गए। ओके जी, क्या फैसल कुरैशी को ये खिताब मिला कि ये बटन वाला एक्टर है? नादिया जमील ने, बटन वाला बटन वाला एक्टर नादिया जमील ने घोस्ट में। बिकॉज तुमने मेरे साथ काम किया है, तुम्हें पता है मैं मस्ती मजाक कर रहा होता हूँ, एक्शन इधर मुड़ा और काम शुरू। बिल्कुल। तो वो कहती है इसने ना बटन रखे हुए हैं ओके। कि ये रोने वाला बटन, हाँ, ये हंसने वाला बटन, ये सीरियस वाला, ये गुस्से वाला, ये फलाने का बटन, कहती है बटन रखे हुए, एकदम मुड़ता है और ये अपने आप को चेंज कर लेता है। ये जो नए एक्टर्स हैं उनको क्या ये इसके बारे में क्या टिप देंगे, किस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करें, स्विच ऑन स्विच ऑफ या ट्रांजिशन में जाने? नहीं यार, लेकिन मैं अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, यू नो बिलाल अब्बास है फॉर एग्जांपल, I've seen his work, he's outstanding, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। वहाज है, वहाज के साथ मैंने काम भी किया, वेरी फोकस्ड। वो है वो वाला कि अपने आप को ना आइसोलेट कर लेता है जब उस तरह के सीन्स होते हैं। वो बिल्कुल अलग होके वो काम करता है। बिलाल के बारे में भी मैंने यही सुना है कि बड़ा फोकस होकर करता है। अहमद अली अकबर के साथ मैंने सीरियल किया, एक कमाल का एक्टर है वो भी। अब इमरान है, इमरान भी बड़ा ज़बरदस्त। इमरान शायद थोड़ी मस्तियाँ मजाक करते करते एकदम सीरियस हो जाता है, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप जब कैरेक्टर में सो आप ऑटोमेटिकली फिर आ जाते हैं कैरेक्टर में। वो कुछ एक्टर्स होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, हाँ, यू नो वो उनको चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। कभी कभार मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं डिपेंड करता है सीन किस तरह का है। सीन किस तरह का है, तो वो कभी जैसे बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं तो आई नीड सम टाइम। अकेला छोड़ दो भाई कमरे में मुझे। नहीं अकेला तो नहीं छोड़ दो। आप आए हैं मेरे शो में, मैं चाहूंगा कि आप ब्रेक लें आज हमारे शो का। सर अरे क्या बात कर रहे हो हैं? हाँ। अच्छा चले जी। हे एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं द नाइट शो विद आसम। हम जा रहे हैं छोटी सी एक ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बड़ी मजे मजे की बातें और कुछ गेम्स बाकी हैं। सो विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं माय बिग बी मिस्टर फैसल कुरैशी। फैसल भाई, हमारे कुछ दोस्त हैं और कुछ आपके को एक्टर्स और को एक्ट्रेसेस हैं। देखिए, पासवर्ड आपका ना बड़ा एक प्राइवेट सी कोई चीज़ होती है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी से कोई रिलेटेबल चीज़ होती है। हाँ। तो आपने इन लोगों के ना पासवर्ड गेस करने के, इनके पासवर्ड क्या हो सकते हैं? अल्लाह, अच्छा। और काफी आपको पता भी है। नहीं किसी का भी नहीं पता मुझे। अंदाजा तो होगा ना उनकी पर्सनैलिटी और उनकी हरकतों को मद्देनजर देखते हुए। अच्छा, वो उनके पासवर्ड अच्छा, क्या मजे का ठीक है। हाँ, नवीद रजा। इसका होगा मार के मरेंगे। यार नवीद में क्या है, मतलब उसने ठेका उठाया ना कि मुझे या तो मार खानी है या मैंने किसी को मारना है।
नहीं भाई, वो मार नहीं खा सकता, वो मारेगा ही। खाइए खाइए, हैं? एयरपोर्ट पे खाइए। आदि बर्गर। बर्गर। एमी। एमी, हाँ, हाँ, खाने का शौकीन है ना वो भी। शौकीन है बर्गर। ओके जी। अदनान सिद्दीकी 0000। 00। हाँ, ना वो खर्च करता है और ना उसको शौक है, तो 0000। फैजान शेख। फैजान शेख नाचो। नाचो। वाकई वाकई। उष्णा शाह। परफ्यूम। शहरोज सब्जवारी। शहरोज का यकीनन अपने बच्चों के नाम पर होगा पासवर्ड, जैसा वो है। जैसा वो है, हाँ। ठीक है। ओके जी। इकरा अजीज। इकरा को तो यासिर समथिंग करके कुछ होगा। यासिर समथिंग। ओहो, यासिर समथिंग करके कुछ होगा। यासिर आई लव यू। मे बी, और यासिर माई लव, यासिर समथिंग, या कबीर का नाम लिखा होगा या यासिर का होगा। यासिर या कबीर। हाँ। ओके। एजाज भाई। इंजीर, खजूर, ऑलिव, कोई इस तरह। 2 इंजीर 2 खजूर, ये पास 2 खजूर। किंजा हाशमी। छोटी एजाज असलम कहता हूँ मैं उसको। अच्छा। ओ भाई, डाइट फ्रीक है वो भी। नहीं डाइट फ्रीक नहीं है, लेकिन हिसाब किताब और हर वक्त बिजनेस और बड़ा अपने आप को वो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर। हाँ, वो अपने आप को बड़ा वो रखती है, कैलकुलेटेड है, तो कैलकुलेटेड। ओके जी। शाइस्ता लोधी। मॉर्निंग शो। फहद मुस्तफा। जीतो। जीतो। हाँ, हीरो या जीतो। फैसल भाई ने ना बड़ा ही कोई डिफेंसिव तरीके से, विदाउट क्रिएटिंग एनी कंट्रोवर्सी, बड़े नहीं, प्यारे मेरे को कंट्रोवर्सी थी भी नहीं, इनमें सारे ऐसे लोग सर बड़े अच्छे से जवाब जो प्यारे हैं मेरे। पासवर्ड मैं बताऊं आपको क्या हो सकता हैं? नहीं, वो तो फिर ब्रेक में हम नहीं बताएंगे। नहीं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऐसे पासवर्ड होने चाहिए। बड़ा अच्छा खेला, अच्छा खेला। आते हैं अगले सेगमेंट में, इसका नाम है पावर प्ले। ओके। पावर प्ले में ये आपने तेज तेज जवाब देने हैं, हम आपको हाजिर रखते हैं। ठीक है। ठीक है जी। हिटिंग करनी है आपने, बिल्कुल फखर जमान बन के छक्के चौके मारने। हाँ। अगर आपको कराची का मेयर बना दिया जाए तो इन इलाकों के नाम तब्दील करके क्या रखेंगे? अंडा मोड़। तो अंडा मोड़, अंडा सर्कल कर लो। अंडा सर्कल। ओके। एग सर्कल। हाँ, एग सर्कल। ओके। गोली मार। हैं? गोली मार। गोली मार। गोली मार यार, ये पता है, ये देखो आगे से बोल दे, मार दे। ये अपने ही नाम होने चाहिए यार, मुझे ऐसा लगता है। इनको हम नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे मॉडर्न। किस बात के मॉडर्न? अगर आपके सामने 3 डिशेस रखी हैं, मटन, चिकन, सब्जी, कौन सी उठा के खाएंगे? मटन, चिकन, सब्जी। डिपेंड करता है वैसे। मटन की शौकीन, मटन और बीफ का मैं बहुत शौकीन हूँ, और सब्जी का भी बहुत शौकीन हूँ। चिकन जरा कम खाता हूँ। ये सुनकर कौन से नाम जहन में आना शुरू हो जाते हैं? मान ना मान में तरम मेहमान। आदि। आदि। हाँ, बिन बुलाए मेहमान है। घुस जाता है। फिल्म के प्रीमियर पर गए, दिल पर हाथ रखकर पूरी फिल्म देखी। हाँ। क्या बाहर आकर कैमरे के सामने झूठी तारीफें करते? नहीं, मैं निकल जाता हूँ। क्या बात कर? हाँ, मैं निकल जाता हूँ चुप करके कि मैं आ रहा हूँ। उसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे कि ये सुनकर कौन से शख्स का नाम जहन में आता है? बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। एनी पॉलिटिशियन, बिकॉज सिर्फ हमें सब्ज बागें दिखा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है यार। कराची का हाल देखें आप, क्या हशर हो गया है यार कराची का। या शेख अपनी अपनी देख। ये तो इस वक्त तकरीबन हर पाकिस्तानी का हाल है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दे दी है और उसको अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही है कि नाम मेरे दिमाग में नहीं है। गुब्बारे फुलाने के 3 तरीके बताएं। यार अब हम जल्दी तेज बताएंगे। गुब्बारे फुलाने के 3 तरीके। खींच के फुला लें, या तो ऐसे रख के जोर लगा लें, अगर नहीं लग रहा तो फिर मशीन में फुला लें। ये सुनकर कौन याद आता है? इंसान का नाम ले रहे हैं। आड़ू। आड़ू एजाज असलम। आड़ू, हाँ, फंस जाता है। ओके जी। करेला। करेला हमारा नवीद रजा है। नवीद। हाँ। बहुत कड़वा है। हाँ, बहुत कड़वा है। हो जाता है ना जब काफ से। हाँ। हाँ। अच्छा जी। कद्दू। कद्दू कौन है लाइफ सब में? पता है सबको, खुद भी हंस रहा है तू, तो ये पता मैं किसका नाम लूंगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आदि से कद्दू है। हाँ। केला। हमारा फैजान केला। यार फैजान तुम खेल ले। हाँ। आलू बुखारा। चकोतरा। चले। मैं क्यों?
वो सच बोलता हूँ यार, तो इसलिए कड़वा भी हूँ तो जरूरी भी हूँ। अच्छा, दिल करता है इसके मुंह पे टेप लगा दूं। शहर। ओके, 3 मुसाफिर सवारियों के नाम बताएं जल्दी से। बस, रक्षा, टैक्सी। कुछ लोग हैं, इन्हें आपने मशवरा देना है। ठीक है। एजाज असलम, रिलैक्स बडी, रिलैक्स। साहिर लोधी, कम बैक, कम बैक। ओके। आदि, स्टे फोकस। हुमायूं सईद। फखर है यार। 3 ऐसी मिठाइयाँ जिनके नाम में बे नहीं आता। रसमलाई। ओके। पतीसा। पतीसा। बर्फी नहीं आता है, बे बे आ गया। एक और। वो हाँ, वही वो हाँ, अमृति। हाँ? अमृति। अमृति भी है, वैसे चमचम भी है। चमचम भी है। ठीक है। ओके जी, हॉलीवुड की पसंदीदा अदाकारा के साथ एक्शन मूवी करना चाहेंगे या लव स्टोरी? लव स्टोरी बिला वजह करेंगे। हाँ, पागल है। करेंगे। आपने इन 5 एक्टर्स को रैंक करना है 1 to 5। हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, नुमान एजाज और एजाज असलम। नुमान एजाज, फहद, हुमायूं, एजाज और मैं। यार इतने हम्बल, इतने मॉडर्स चल रहे हैं अपने आप को। ये तो सबसे सेफ खेलने का तरीका, अपने आप को डिमोट कर दो। एक्ट्रेसेस में कौन है? अच्छा। सबा कमर, उष्णा शाह, इकरा अजीज, किंजा हाशमी। सबा ऑब्वियसली। उसके बाद मुझे लगता है इकरा, उष्णा और फिर किंजा। ओके, तो जी यहाँ पर खेल लिया है भाई ने पावर प्ले, और कहीं कहीं छक्के भी लगाए और कहीं कहीं हमें आप में बाबर की झलक भी दिखी। बाबर की या मिसबा की? बाबर की। मिसबा भाई तो बहुत स्लो थे। अच्छा। आपने फिर भी थोड़ी ड्राइविंग खेली है। तो यहाँ पे हुआ है टाइम एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाइट शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदाकार, नाम लेने की जरूरत ही नहीं हमारे प्यारे। नहीं, तू कोई और नाम ले लेगा। हाँ? कोई और नाम ले लेगा फिर। नवीद रजा तो हो ही नहीं सकता। Oh, it's cooling. It's cooling. Let's do some sunlighting. Yeah, sunlighting is the English talk now. Okay. Okay. Okay, we only English talk this segment. Talking. We only English talking. Yeah, talking. Only talking English. Sir, this new segment is the coming soon. Okay. Is the name रखेंगे, okay? Name रखेंगे. Name रखेंगे is a new चीज coming. Okay. नहीं, साथ में translate भी करना है। Translate, हाँ, new चीज coming, नई चीज आएगी। हाँ। तो everybody name table कुर्सी, किसी ने टेबल का नाम रखा होगा, कुर्सी का नाम रखा होगा। हाँ। So one thing I understanding, मैं समझ रहा हूँ। Okay, so the first तस्वीर coming. छापा। छापा। Nice name. Is a very okay, brilliant. अच्छा है। Okay. अगला। धुलाई। धुलाई। Yes. Okay. जी next please. कबूतर। Who कबूतर is this भाई? Why is the कबूतर is? ओ भाई, हमारा कबूतर जाता है वहां पे तो उनको हेलीकॉप्टर लगता है। Oh yes. Oh yes. Oh supplement. Okay जी अगला। जी। ये तो वैसे ही हमारी कौम को समझ नहीं आता। इसका नाम बदल भी दो तो इसका नाम है गायब। है ही नहीं। है ही नहीं। अगला। ये लाल होता है, लोग चल पड़ते हैं। हाँ। ओ। नाखून काटने का आला। ये क्या है? ये आजकल इसकी भी बड़ी जरूरत है वैसे। ये अभी मेरा यार एक काम करते, शुरू से एपिसोड यहाँ से रिकॉर्ड करते, मेरा भाई अभी फॉर्म में आया है। सोशल मैसेज। सोशल मैसेज, ये वाकई ढका छुपा। ओके जी, थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपने माशाल्लाह इतने ब्रिलियंट नेम गिविंग यार यू। ओह थैंक यू यार, आई एम वेरी अच्छे नाम रखे। मैं बहुत खुश हूँ। अब जो अगला सेगमेंट है फैसल भाई, वो है आपका असल इम्तिहान। और तेरी खैर। आपको हमने गाते हुए भी सुना है और आप अच्छा गाते हैं। नहीं, मैं नहीं अच्छा गाता। हैं। नहीं। हमें पता है नहीं। आप अच्छा गाते हैं, लेकिन आज अच्छा गाएंगे कि नहीं गाएंगे ये हमें नहीं पता। अब मैंने देखा है तुम्हारा ये सेगमेंट और ऐसे पकड़े गए हैं इसमें। आप देखते हैं कि कितना पकड़े जाते हैं। ये है आपके लिए सर एक अदद हेडफोन। अबे भाई, मैं क्या ARY में हेडफोन लेकर आया, यहाँ से हेडफोन जाने का नाम ही नहीं लेगा। ओके फैसल भाई, पहला गाना। हाँ। बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा वैसे तो चेहरे हजारों हैं,
यार, मेरी अच्छा गा रहे हो वैसे। उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे। यार अच्छा गाया आपने, गले का कंट्रोल अच्छा था भाई। ओके जी, अगला गाना। दुल्हना बन जाना ऐ संडरेला, मेरा इंतजार करना संडरेला, मेरा इंतजार करना। मैं रास्ते में हूँ, अब आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हना बन जाना संडरेला। डन 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 डन। ओके जी, अगला अगला। यार अच्छा, कितना फंड मारा मैंने। अच्छा गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। ओके जी। मस्ती का है समा, झूमे ये जहां, वैसे सितारों के ये इम्तिहान, याद नहीं है। हिम्मत है जवां, आइएगा कौन यहाँ, जोश कितना है, होश कितना है, कौन जाए यहाँ। वाह, छुड़ाने को, जान लगाने को, सारे आए यहाँ। ए ओ आ, है का यारे यारे ओ, ए ओ आ, यारे 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 ओ। ये सही पागलपन था। फैसल भाई, आपने एक अच्छे गाने को जापानीज में ट्रांसलेट करा है। हाकारी रे हेरो। भाई वो मुझे इसके वो नहीं आते ना, लिरिक्स नहीं आते। जितना आता था मैंने उतना साथ वेरी गुड। ओके जी, अगला गाना। अगला कौन सा है? ये आपका फेवरेट है। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली, हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। ओके जी भाई ये तो अच्छा गाया, ये तो अच्छा गाया। काला चश्मा दो, ये तो अच्छा गाया आपने। ओके जी, ये आजकल का बड़ा हिट सॉन्ग आपने भी यकीनन सुना होगा। मस्ताना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना मिलेगा बस माना हुआ। समाए सुनो, समय सुनो, समाए सुनो, वो नहीं आ रहा। प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह, कैफी, ये गाना मुझे बड़ा पसंद है यार। और वैसे भाई कमाल, नहीं यार सही बता, अच्छा गाया आपने। ये मैं ऑन एयर देख के ना तुझे फोन करके बताऊंगा। अच्छी बात ये थी, पहले लिरिक्स भूल जाता है इंसान, लेकिन स्केल का कंट्रोल। हाँ, आपने हेडफोन्स पहने हुए थे और हाई वॉल्यूम पे था, लोगों को अंदाजा नहीं होता वो किस स्केल पे गा रहे हैं, लेकिन आपका स्केल बहुत काउंटेड था और बहुत ही लेवल पे था। अच्छा। जाने से पहले अपने फैंस से, अपने प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे फैसल भाई आप? यार मैं बहुत सारी चीज़ें देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। एक तो खुदा के वास्ते जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब आप नहीं जानते उस शख्स को, आप उस सच्चाई को नहीं जानते हैं, जब आप उसकी हकीकत को नहीं जानते हैं, तो आप उसकी बात आप करते हैं, उस बात को आप बढ़ावा देते हैं, तो उस गुनाह में आप शामिल हो जाते हैं। और जिस इंसान के बारे में आप ये बात कर रहे होते हैं, उसके गुनाह अपने हिस्से में शामिल कर लेते हैं। तो खुदा के वो वास्ते इंसान अलग से एक मेंटल ट्रॉमा में आ जाता है सर। बिल्कुल यार, दो चार सुसाइडल केसेस आए हैं हमारे सामने इस तरह के नतीजे में, तो साइबर बुलिंग की वजह से भी। तो खुदा के वास्ते अगर देखें, खुदा ना खास्ता आपकी कोई बात किसी के दिल पे ऐसे लगे कि वो सुसाइड कर ले, तो वो मर्डर
वो आपके जो हिस्से में डेथ लिखा है जाएगा। वो आपके हिस्से में लिखा जाएगा। तो खुदा अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों को देख के खुश होना सीखें। वाह, ये है लोगों को देखे ना खुश हुआ करें। अगर कोई गलत कर रहा है इग्नोर कर दें। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं कर रहा है, इसने सही कपड़े नहीं पहने हुए, ये इसने बात अच्छी नहीं की है, इग्नोर कर दें, आगे बढ़ो, आगे बढ़ें। अपने आप को देखें, अपने आप को दुरुस्त करना है हमने। बस जब हम सब अपने आप को दुरुस्त करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाएगा। और क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला करने के लिए ऑब्वियसली अल्लाह है, और वही फैसला करता है, और वो मरने के बाद फैसला करता है। तो किसी के मरने से पहले उसको गुनहगार जहन्नुमी साबित ना करें दुनिया में। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आप आए, आपने 4 चांद लगा दिए। ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। मैं था यासमो, साइनिंग ऑफ।